जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा परिषद में संबोधन को लेकर है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा परिषद को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने महाकुंभ के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने महाकुंभ को सनातनियों के दिलों की छाप बताते हुए कहा, प्रयागराज का महाकुंभ अब तक के सारे अनुमानों को तोड़ चुका है। जब पूरी दुनिया प्रयागराज में हुई महाकुंभ पर गौरव की अनुभूति कर रही है, तब विपक्ष के लोग छींटाकशी कर रहे हैं। विपक्षों ने महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार और भ्रम फैलाने का काम किया। महाकुंभ का समाजवादी पार्टी शुरू से ही उपहास उड़ाती रही, फिर भी सपा ने खुद को यहां पर स्नान करने के लिए सपा के अध्यक्ष पहुंचे। इसी तरह नेता विरोधी दल अब कहने लगे हैं कि पहले सनातनी हैं फिर समाजवादी। अयोध्या को लेकर भी विरोधी उपहास उड़ाते थे, लेकिन हमको अपने सामर्थ्य पर विश्वास था। राम मंदिर आंदोलन में ये लोग हर तरह से रोड़े अटकाने लगे, लेकिन जब मंदिर बन गया तो ये लोग कहने लगे राम तो सबके हैं। ये मृत्यु का तो कोई इंतजार नहीं करता। एक आपके ही एक मित्र ने इस पर टिप्पणी की थी और उसका जवाब माननीय राज्यपाल पश्चिमी बंगाल ने दे दिया कि महाकुंभ मेला मृत्युंजय मेला है, एक मृत्युंजय का उत्सव है। ये वहां के राज्यपाल जी ने स्वयं ही उसका जवाब देते हुए इस बारे में अपनी टिप्पणी में उन्होंने स्पष्ट कर दिया। महोदय, जो लोग गंगा जल के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे, उसका जवाब भी वहां के एक वैज्ञानिक ने दिया। स्नान योग्य ही नहीं, अल्कलाइन वाटर जितना शुद्ध है गंगा का जल। ये है डॉक्टर, इन्होंने प्रयागराज में अपनी स्वयं की लैब से इस बात को साबित किया। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी और अब केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी इस बात को साबित किया कि गंगा जल में वह ताकत है कि अपनी शुद्धि को बनाए रखने की सामर्थ्य उसमें है। और यही कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर आने वाले श्रद्धालुओं के बावजूद ये सभी कुछ वहां पर देखने को मिला है और ये सभी चीजें हम वहां पर आज भी अनुभव कर सकते हैं। महोदय, की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी पॉल्यूशन बोर्ड ने ही दिया था, कोई पार्टी ने नहीं दिया। आज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वो रिपोर्ट कैसे कहां से गई और किसने दी है, ये लेटेस्ट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 17 जनवरी के वो संगम पर कोलिफॉर्म की मात्रा पर 100 ml 2500 से कम होनी चाहिए। इस पे उन्होंने लिखा है कि 780, संगम के बाद वाराणसी की ओर जाने वाले घाट पर 280 और यमुना के पुराने ब्रिज के पास यह 760 के आसपास इन्होंने इसका आंकड़े जारी किए हैं। फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा, ये फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा 2500 100 ml के अंदर ये देखी जाती है। 3 प्रकार की चीजें जल की शुद्धता के मानक बनते हैं, एक बीओडी, दूसरा डीओ और तीसरा फीकल कोलिफॉर्म। ये तीनों में संगम स्थल जहां पे श्रद्धालु स्नान कर रहा है, करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहा है, ये तीनों उस दायरे में है जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानक हैं और उन मानकों को पूरा करता है। आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अपने तरीके से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो प्रयागराज महाकुंभ को बदनाम करने के लिए कोई भी ऐसा दुष्प्रचार नहीं छोड़ा जो मैं किया हूं। किस तरीके वक्तव्य दे रहे आपने देखा होगा प्रयागराज के बारे में। आप लोग एक दुष्प्रचार कर रहे थे, कितने लोग मर गए। आपका सोशल मीडिया हैंडल गोरखपुर और बस्ती मंडल का दे रहा था कि गोरखपुर बस्ती मंडल के 35 लोग मर गए। वे 35 के 35 लोग अपने घर पहुंचे। प्रयागराज के खूंटी गुरु वो बेचारे ये लोग दुष्प्रचार करते रहे तो मर गए।
और पता लगा कि जिस दिन ब्रह्म भोज रखा था उसी दिन खोटे करोड़ लड़के अपने घर पहुंच गए। पहुंचे तो लोगों ने कहा कहां थे? उन्होंने कहा कहां था? मैं तो कुंभ में घूम रहा था। 12 दिन तक घूमते रहे। कहा कुंभ में? उसने कहा भाई क्या कुंभ तो हम लोग आयोजक हैं, हम लोग इस आयोजन के हिस्सेदार हैं। जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, रोज भंडारा खाता था, किसी आश्रम में जाके सो जाता था और फिर सुबह स्नान करके फिर दिन भर घूमता था। उस मॉडर्न वाले भी सर आ गए क्या जिंदा होता है? बैठी है उस मॉडर्न तैयारी बैठी वो अकेला बैठी। हमने स्पष्ट कहा है प्रयागराज का मेडिकल कॉलेज वो पूरे प्रयागराज जनपद का है। प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र एक अस्थायी जनपद बनाया गया है और प्रयागराज जनपद अलग है। पूरी कमिश्नरी का प्रमुख मेडिकल कॉलेज है। कोई भी एक्सीडेंट होगा, कोई भी बीमार होगा, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य नेचुरल डेथ के कारण जाएगा तो वो सारी डेड बॉडी आपके मेडिकल कॉलेज में पहुंचेगी। और इसीलिए हमने कहा ना जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी सृष्टि नजर आई। और ठीक कहा सोशल मीडिया हैंडल पे जो सज्जन इस पे टिप्पणी कर रहे थे कि गीतों को केवल भाषी नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा था। वे केवल इस पे नजर लगाए थे कैसे बदनाम कर सके। कोई पार्लियामेंट में कह रहा है हजारों लोगों की मौत हो गई। इस तरह कुंभ का परिणाम है 28,000 लोगों को उनके परिवारजनों से दिलाने का काम किया। और हम लोग परेशान इस बात को लेकर के थे कि घर की पत्नी को वहां गुम करने के लिए लोग गए, लेकिन पता लगा कि वो फिर से डिस्टर्ब कुंभ में ढूंढ करके उनके परिवार वालों से दिला दिया। एक बार नहीं 3 बार दिला दिया। तो इनकी परेशानी तो इस बात को लेकर के। तो ये महोदय ये सभी चीजें वहां पर हम लोगों को इस रूप में देखने को मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आचरण इस देश से था वह या कांग्रेस का जो आचरण था वह किसी भी दिशा में भारत को बदनाम करने, और मैं तो बार बार कहता हूं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन आप बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी भारत से ही लड़ने लगते हैं। मत लड़िए भारत से, ये देश आपका भी है, जितना अधिकार हमारा है उतना ही आपका भी है। भारत के महापुरुषों के प्रति इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी मत करिए। आज आपका स्वार्थ आया तो आप संविधान की प्रति लेके घूम रहे हैं, लेकिन जब कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदलने की बात आई, आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण हटा करके उसको केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज